Hello plus one class students. So let's do a quick revision of chapter 1 and chapter 2 because from these two chapters questions will be there in the unit test. So let's start the first chapter, some basic principles of chemistry, and we will start with the SI units. The SI units of this chapter, the SI units are given in this chapter like for length, for mass, for electric current. You should remember these: electric current ampere, for intensity candela, for length there is meter. So like this you should know all the SI units given in this table. After that, significant figure. These two topics are very important: SI units and significant figures. Significant figures, from this topic question may be asked that a number will be given in the form, number may be given in the question, and you have to find the significant figures. Ki how many significant figures are there. So I already explained the rules in the previous videos. Now the number just like this 0.002 or any number like 1.024. How many significant figures are there? So how many significant figures are there? 1 2 3 4 4. If question may come 0.012, how many significant figures are there? The zeros on the left we will not count, only two significant figures are there. So like this, all the rules you should remember for finding out how many significant figures are there in a given number. After this, the rule for rounding off is there, and then the laws of chemical composition. The laws of chemical composition, laws are law of combination, law of definite proportion, गेल्स एक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सिंपल से लॉ है, ये आप एक बार इनको एक रीडिंग देनी पड़ेगी. उसके बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोलिकुलर मास. हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा. मोलिकुलर मास क्या होता है? जैसे H2O है, इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है. अब हमें पता हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1. हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन है? 2. तो 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2. तो ऑक्सीजन प्लस 2 H है और 1 ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन का मास होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है? 1 ही है. तो ये हमारे पास 16 प्लस 2 18 आ जाएगा H2O का मास. इसी तरह H2SO4 है, कितने हाइड्रोजन है? 2 है और एक का कितना होता है? 1. तो ये एक का जो 1 है और जो सल्फर है उसका कितना होता है? 32. और जो ऑक्सीजन है उसका कितना? 16. और ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है. तो ऐसे इनको जब हम सम करेंगे तो 98 आ जाएगा. तो ये हाउ टू फाइंड द मोलिकुलर मास फ्रॉम ए मोलिकुलर फार्मूला, ये आपको अच्छी तरह से करना है. इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो मोलिकुलर मास है. बाकी मोल कंसेप्ट इसमें आ जाता है. मोल कंसेप्ट क्या होता है कि मोल कंसेप्ट जो है हमारा, 1 मोल किसके इक्वल है? 1 मोल इक्वल टू व्हाट? तो अगर H2O है, इसका अगर हमने 1 मोल लेना है तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. अगर हम इन टर्म्स ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल लेना है तो कोई भी नंबर, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, अगर वो 1 मोल है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23. तो ये हमारे पास एक नंबर है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल. अगर आपको वेट देखना है कि वेट कितना उसमें, जैसे सपोज H2O ही है हमारे पास. H2O के केस में मान लो आपने देखना है कि नंबर कितना है. H2O इसमें क्या है, क्या देखना हमने कि इसमें वेट कितना आएगा 1 मोल का. तो इसका हमने कुछ नहीं लेना. इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और एक का होता है 1 मास, एटॉमिक मास जो होता है. ऑक्सीजन कितने? 1 नहीं है और एक का होता है 16. ये 18 आ जाएगा इसका एटॉमिक में, 18U. लेकिन इसी U को हम अगर ग्राम में लिख देंगे
18 ग्राम, जो 18 ग्राम 1 मोल वाटर में होता है, जो मतलब जो भी उसका मोलिकुलर मास है, जो भी मोलिकुलर मास है वो ही 1 मोल में उसका ग्राम में लिख देंगे तो आ जाएगा। तो ऐसे आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, कुछ फार्मूले आते हैं, बहुत ही ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले। पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड मोलर मास। वेट इन ग्राम जो दिया होता है, मोलर मास मतलब मोलिकुलर मास जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने फाइंड आउट करने के लिए आए। तो इसके बाद दूसरा फार्मूला है, इसमें हमारा नंबर ऑफ मोल्स का एक है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। किसी भी सब्सटेंस के हमने अगर नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो कितने उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है डिवाइड बाय उसमें एवोगैड्रो नंबर क्या है वो डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा है जो आ जाता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलिकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला सिंपल फार्मूला, जैसे कि हमारे पास होता है C6H12O6, ये तो है मोलिकुलर फार्मूला ग्लूकोज का। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखेंगे तो ये आ जाएगा CH2O। इसमें क्या रेशो वही है, 6 है तो ये 12 है, यहाँ पे 1 है तो ये 2 है, और ये भी 1 है। अगर ये 6 है तो 6 है, अगर ये 1 है कार्बन तो ये भी 1 है, और हाइड्रोजन क्या है 2 है, तो ये रेशो है। जो ये जो सेकंड मैंने लिखा है जो मैंने सेकंड लिखा है यहाँ पे CH2O, ये क्या है, ये है एम्पिरिकल फार्मूला। और जो मैंने लिखा था C6H12O6, ये क्या है मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला इज दैट फार्मूला इन विच एक्चुअल नंबर ऑफ एटम आर गिवन, एंड द एम्पिरिकल फार्मूला इन दिस द ओनली रेशियो होल नंबर रेशियो इज गिवन। तो ये आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वही जो हमने किया था, एक एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, 2 रिएक्टेंट है सपोज हमारे पास, एक क्या है मीथेन और दूसरा ऑक्सीजन है। लेकिन अगर ये 16 है तो ये 64 लेना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर एक रिएक्टेंट 16 इसे रिक्वायरमेंट 16 की अगर 8 है, तो अगर दूसरा रिएक्टेंट है वो उतना ही है जितना चाहिए, तो एक भी अगर कम है तो प्रोडक्ट कम बनेगा। मतलब एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक रिएक्टेंट अगर कम है तो दूसरा चाहे जितना मर्जी ले लो, रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट है जो वो क्या बनेगा, कम बनेगा। इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं, पूरा एग्जांपल बता रखा है। इसके बाद आ जाते हैं सोल्यूशन, मतलब कि जो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये इसमें आ जाते हैं। जैसे मोल मास परसेंटेज क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। सिंपल जो परसेंटेज है, मोलैरिटी क्या होता है, ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम सोल्यूशन लीटर, ऐसे करके बहुत ही सिंपल से हैं, ये याद करने पड़ेंगे। जैसे मोलैरिटी, और ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या डिफरेंस है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो मोलैरिटी है इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं मोल पर लीटर, और जो मोलैलिटी है इसके यूनिट्स क्या है, मोल पर केजी। यहाँ लीटर की जगह क्या आ जाएगा, केजी आ जाएगा। और इसमें क्या डिफरेंस है कि जो मोलैरिटी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर नहीं करती, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद क्या है विच इज़ बेटर, दोनों में बेटर कौन सी है, दोनों में बेटर है मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी किस पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर नहीं करती, और इसलिए ये चेंज भी नहीं होती अगर टेम्परेचर बढ़ाया या कम दिया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, क्या नाम है उसका, नेक्स्ट चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें जो मेन टॉपिक है स्टार्ट मैंने कर रहा हूँ वो है इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कुछ सिंबल लिखा है यहाँ पे कार्बन का, ये नीचे जो लिखा है 6 ये होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखा है 12 ये होता है एटॉमिक मास, 16 एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर 8 है। तो ये पता होना चाहिए। ये जो एटॉमिक नंबर है नीचे दिया है, जो मान लो 11 है,
तो इसका मतलब क्या है, इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही क्या है, प्रोटॉन है। नीचे जो लिखा होता है एटॉमिक नंबर, ये हमें बताता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, एंड जो ऊपर लिखा होता है मास, ये हमें बताता है कि इसका मास कितना है। और न्यूट्रॉन्स कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉन तो और प्रोटॉन ये तो नीचे वाला बताता है जो एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रॉन कौन बताता है, न्यूट्रॉन में हम क्या करते हैं, जो ऊपर होता है मास, मान लो यहाँ पे 23 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 23 में से क्या माइनस कर देंगे 11, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ, अगर 11 माइनस कर देंगे 23 में से तो 12 आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जो ऊपर मास है इसमें से नीचे एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन्स यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये है हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप्स भी आ जाता है, सिंपल टॉपिक है। और